भारत में हर मध्यवर्गीय युवक युवती की यह आत्मिक ख्वाहिश होती है कि बस एक कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी लग जाए ताकि सारी जिंदगी मजे से गुजर सके। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी कई ऐसे कलाकार हुए जो फिल्मों में आने से पहले सरकारी नौकरी किया करते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपना विचार बदला और नौकरियों को ठुकराकर फिल्मों की दुनिया को चुन लिया। आज की इस बेहद रोचक एपिसोड में हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे 7 कलाकारों की बात करने वाले हैं जो फिल्मों में आने से पहले सरकारी नौकरी किया करते थे। वीडियो की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड फिल्मों के महान कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब से। एक मुसाफिर को दुनिया में क्या चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी दिल में जगह चाहिए। यूँ तो वॉकर साहब ने अपनी जिंदगी में काफी गरीबी देखी थी और उस दौरान वो साइकिल पर आइसक्रीम तक बेच चुके थे, लेकिन एक समय अंतराल बाद इनके पिता के जानने वाले एक पुलिस ऑफिसर ने इनकी नौकरी बॉम्बे में चलने वाली सरकारी बस सेवा में बतौर कंडक्टर लगवा दी थी, जहां पर ये अपने चुलबुले और हंसोड़ स्वभाव से यात्रियों का खूब मनोरंजन किया करते। बतौर कंडक्टर इन्हें उस वक्त प्रति माह 26 रुपये का वेतन मिलता था। इसी दौरान एक दिन बलराज साहनी वॉकर साहब की बस पर चढ़े और वो इनके कॉमेडी से कुछ इस कदर प्रभावित हुए कि इन्हें काम देने का वादा तक कर डाला। जॉनी वॉकर, जो कि पहले से ही फिल्मों के प्रति आसक्त थे, उन्हें जब फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया तो उन्होंने बस कंडक्टर की नौकरी खुशी खुशी छोड़ दी। बात करें बॉलीवुड फिल्मों के सदाबहार रोमांटिक अभिनेता देव आनंद साहब की, तो वो भी फिल्मों में आने से पहले सरकारी नौकरी किया करते थे। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। अपने संघर्ष के दिनों में ये बॉम्बे के चर्च गेट में स्थित एक मिलिट्री कैंप के पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करते थे, जहां इन्हें वेतन के तौर पर प्रति माह 65 रुपये मिलते थे। बॉलीवुड फिल्मों के सबसे रौबदार अभिनेताओं में से एक राजकुमार साहब भी सरकारी नौकरी छोड़कर ही हीरो बने थे। फिल्मों में आने से पहले ये बॉम्बे के माहिम थाने में बतौर इंस्पेक्टर कार्यरत थे। जब मौत करीब होती है तो यमराज के साथ साथ लोग राणा को भी याद कर लेते हैं। आपको यहाँ यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि राजकुमार साहब को फिल्मों के प्रति तनिक भी लगाव नहीं था, पर भला हो इनके एक दोस्त का, जिन्होंने जबरदस्ती इनकी कुछ फोटोज फिल्म निर्माताओं को भेज दिया। इन्हीं निर्माताओं में से एक नज्म नकवी को राजकुमार साहब के फोटोज खूब पसंद आए और उन्होंने इन्हें फिल्म रंगीली के लिए चुन लिया। इस तरह से राजकुमार साहब पुलिस की नौकरी को छोड़कर पूर्ण रूप से फिल्मों की दुनिया में चले आए। राजकुमार साहब के बाद ध्यान आता है बॉलीवुड फिल्मों के एक और कद्दावर अभिनेता अमरीश पुरी साहब की, जो कि यूं तो बतौर खलनायक ही प्रसिद्ध हुए, परंतु ये हर प्रकार की भूमिका में समान अधिकार रखते थे। इसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है। कौन है वो जो मेरे आदमियों का खून करके उनके खून की स्याही से अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है? पुरी साहब 22 वर्ष की उम्र से ही महाराष्ट्र के कोलाबा में स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सीनियर क्लर्क के तौर पर नौकरी करने लगे थे और यहीं उनकी जीवन संगिनी उर्मिला दिवेकर जी से भी उनकी मुलाकात हुई थी, जो बतौर जूनियर क्लर्क काम करती थी। अब अगले जिस बॉलीवुड कलाकार का जिक्र हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, वो अपनी मखमली आवाज और कमाल की अदायगी के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमोल पालेकर साहब की, जिन्होंने गोलमाल, छोटी सी बात और चितचोर सरीखी फिल्मों को अपनी अतुलनीय अभिनय से भारतीय फिल्म इतिहास में अमर कर दिया। वो कहा करते थे कि मनुष्य को अपने आदर्श और मूंछों का उचित आदर करना चाहिए। मूंछ तो मन का दर्पण है, लाख रुपए की बात है। पालेकर साहब फिल्मों में आने से पहले बैंक ऑफ इंडिया में बतौर क्लर्क काम करते थे। अगले जिस कलाकार ने फिल्मों में आने से पहले सरकारी नौकरी को छोड़ा था, वो थे सुपरस्टार रजनीकांत, जो बेंगलोर बस ट्रांसपोर्ट में बतौर कंडक्टर कार्यरत थे। रजनीकांत यहाँ भी अपने स्टाइल के लिए फेमस थे। कहा जाता है कि उन दिनों लोग इनके स्टाइल के इतने दीवाने हो चले थे कि उस रूट में चलने वाली अन्य बसों को छोड़कर रजनीकांत के बस का इंतजार करते थे। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है।
वीडियो के अंत में हम जिक्र करना चाहेंगे भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे लंबा चलने वाले शो CID में ACP की भूमिका निभाने वाले कमाल के अभिनेता शिवाजी साटम की। दरअसल साटम साहब फिल्मों और टेलीविजन में आने से पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बतौर कैशियर काम करते थे। तो ये थी बॉलीवुड फिल्मों के उन कलाकारों की सूची जिन्होंने सरकारी नौकरियों को छोड़कर फिल्मों को चुनना ज्यादा बेहतर समझा था। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।